वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश से संबंधित विभिन्न आंकड़े जो बिल्कुल लेटेस्ट रहेंगे। जनसंख्या से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड सारी की सारी यहाँ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के बेस पर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश का पहला जो अपना क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा है। याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? सिरसा है, और जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, यानी कि पहले जो है भिवानी हुआ करता था। भिवानी के अंदर से आपको पता होगा चरखी दादरी एक नया जिला बना दिया गया। इसी कारण जो है भिवानी का क्षेत्रफल अब जो है सिरसा के क्षेत्रफल से कम है, इसीलिए जो पहले स्थान पर कौन है? अब सिरसा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो फरीदाबाद है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फरीदाबाद की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी इसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आपके पास यदि हरियाणा प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो वो क्या है? पंचकुला है, क्योंकि देखो अभी देखे आपने फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना था? 741 वर्ग किलोमीटर, और जो पंचकुला है उसका है 898। ठीक है, और हरियाणा का दूसरा बड़ा जो जिला है वो क्या है? अब हिसार है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है? हिसार है। हिसार भी जो है भिवानी से अब फिलहाल वर्तमान में बड़ा है। पहले कभी भिवानी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि चरखी दादरी उससे हटा दिया गया, तो इसीलिए क्या है वो अब छोटा है। नेक्स्ट देखिए, आज कुछ एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है आपसे रिलेटेड। देखिए, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने थे, आपको याद होगा 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान एक अलग देश के अस्तित्व में आया था। तो जनसंख्या, हरियाणा प्रदेश जनसंख्या में जो है 18वें स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत की जनसंख्या कुल 2.9% जो जनसंख्या है वो क्या है? हरियाणा प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारे के सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं ये। 2018 में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र का था, जो कि 1007 था, और सबसे कम लिंग अनुपात जो है रोहतक का था, 876 था। ठीक है, 2019 का कोडला गांव एक पलवल का एक गांव था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात रखने वाला एक गांव था, जिसका लिंग अनुपात जो है 1391 था। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों के में जो है 1191 जो है महिलाएं हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में ग्रामीण लोग जो है 65.4% है, शहरी लोग जो है 34.6% है। हरियाणा का लिंग अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 879 है। हरियाणा का लिंग अनुपात जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश जो है 28वें स्थान पर है, क्योंकि सबसे जो वीक लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात के मामले में सबसे पीछे हम हैं फिलहाल। ठीक है, याद रखेंगे, पहले जो है 29वां हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य के रूप में था, अब जो उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है रखने वाला जिला जो है मेवात है, जिसका लिंग अनुपात कितना है? 907 है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है मेवात जिले का यानी कि नूह जिले का लिंग अनुपात है, और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो गुरुग्राम का है 853, और सोनीपत का 854, यानी कि गुरुग्राम और सोनीपत सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाले जिले हैं हरियाणा प्रदेश के। 2018 में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र का रिकॉर्ड किया गया था, वो था 1017। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा से रिलेटेड सबसे कम लिंग अनुपात जो है रोहतक 876 है फिलहाल। 2019 में कोडला गांव में जो है, कोडला गांव था एक कोई पलवल का, उसमें जो है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात रिकॉर्ड किया गया था, आपको पता होगा 1391 रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का जो स्थान है वो 11वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में, और हरियाणा का जो घनत्व है वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे 573, और पूरे हिंदुस्तान देश का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे हिंदुस्तान देश का जो लिंग अनुपात है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है फरीदाबाद है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व 2442 वर्ग किलोमीटर 2442 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला जो है सिरसा है, कम है 330 है मात्र। आपको पता होगा कि जो जनसंख्या घनत्व कम रखने वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में साक्षरता दर में हरियाणा प्रदेश जो है 15वें स्थान पर है भारत देश के अंदर। हरियाणा की साक्षरता दर जो है 75.6 है, लगभग 76% जो है, कभी कभार ऑप्शन मिलता है आपको। तो ये अपना जनसंख्या की साक्षरता दर जो है ठीक ठाक ही है भारत की साक्षरता दर से। भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है नियर अबाउट। नेक्स्ट देखिए,
अगला है आपके पास हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है गुरुग्राम है, और लेकिन लिंग अनुपात के मामले में सबसे पीछे। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी जो है देखिए मानसिकता देखिए गुरुग्राम जिले की कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी जो है पॉपुलेशन मतलब जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, बिल्कुल ही लो है। और उधर दूसरी तरफ देखिए नूह जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी जो है लिंग अनुपात के मामले में बेस्ट है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, देखो ये दे रखा कि हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर जो है 54.08% किसकी है, नूह की है, मेवात की है, लेकिन लिंग अनुपात के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो रेवाड़ी है, याद रखेंगे रेवाड़ी में ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है गुरुग्राम है, गुड़गांव है। और सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला मतलब साक्षरता के मामले में सबसे पीछे कौन है, मेवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा जनसंख्या वृद्धि दर में जो है 11वें स्थान पर है। हरियाणा की जनसंख्या जो है वृद्धि दर जो है 19.9% है, और भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 17.5 है। इसका मतलब हरियाणा जो है 2% ज़्यादा स्पीड से जनसंख्या बढ़ा रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है गुरुग्राम की है, 73.14% है। गुरुग्राम में जो है दिन प्रतिदिन जनसंख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। कम जनसंख्या दर वाला जिला जो है वो झज्जर है, झज्जर में 8.9% ही पॉपुलेशन चेंज होने की रेट है। नेक्स्ट देखिएगा, 0 से 6 वर्ष वर्ग जिस वाला जो जिला है वो है मेवात। ठीक है, और 0 से 6 वर्ष के वर्ग में सबसे कम, यानी कि ये सबसे ज़्यादा था, सबसे कम वाला है अम्बाड़ा, याद रखेंगे अम्बाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ऐसी जनसंख्या जो है हरियाणा में जो है भारत का 5वां स्थान है ऐसी जनसंख्या रखने में। बौद्ध धर्म का केंद्र किस शहर को कहा जाता है, सूद, जगाधरी, यमुनानगर। ठीक है, एक सूद नामक जगह है, जगाधरी में पड़ती है और यमुनानगर जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, वह नगर निगम जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद है, आपको पता होगा 2442 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। और वह नगर निगम जिसमें कम जनसंख्या है वो है करनाल। ठीक है, याद रखेंगे करनाल। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में SC ST की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 2.5%। हरियाणा में ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की शुरुआत जो है कब से हुई, 2 मई 2015 से, याद रखेंगे 2 मई 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले जो हैं 15 ज़िले हैं, और 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं 5 है, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है और आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। उसके बाद देखिए धर्म की बात करें हम, हरियाणा में धार्मिक आंकड़े जो है 2011 के अनुसार हैं ये, हिंदू लोग जो है 87.46% है। ठीक है, हिंदू धर्म जो है, ठीक है, वो क्या है 87.46% है। नेक्स्ट देखिए, जो इस्लामिक लोग हैं वो जो है 7.03% जो है मुसलमान निवास करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के अंदर सिख जो है 4.91% जो है सिख धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये सारा का सारा डाटा। और जैन धर्म के लोग जो है बहुत कम है, 0.21% है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और उसके बाद देखिए ईसाई धर्म के लोग जो है 0.2% ही जो है ईसाई धर्म के लोग हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है बिल्कुल ही कम है, 0.03%। जो अन्य धर्म है 0.1% जो है अन्य धर्म है। ये देखिए महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्तित्व, कभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में। ठीक है, ये हरियाणा प्रदेश का मैप है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाले हैं आगे। देखिए ये ग्लोब है, ये हिंदुस्तान देश है, जैसा कि आपको पता होगा ये पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक भूमध्य रेखा गुजरती है, उस भूमध्य रेखा के ऊपरी सिरे में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है हम यानी कि भारत देश है, और उस उत्तरी गोलार्ध में भारत देश के अंदर ही हमारा जो है निवास स्थान है, आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश जो है। अब देखिए हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है, देखिए 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए ऊपर पंजाब, ठीक है, पश्चिम में पंजाब है अपने, और इधर जो है पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है। ये छोटे छोटे इधर जो है थोड़ा थोड़ा ये अन्य राज्यों को भी टच करेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम जो है टच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के मैदान में पंजाब के मैदान के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, अब आपको पता होगा जिस प्रकार जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का है, ठीक उसी प्रकार जो है हरियाणा प्रदेश का भी है। हरियाणा का उत्तरी अक्षांश देखिए 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार देखिए आप अपना जो हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड के बीच जो है हम पूर्वी देशांतर के अंदर निवास करते हैं, हरियाणा प्रदेश पड़ता है। तो देखना ये एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए हरियाणा के निकटतम राज्य की स्थिति। हरियाणा प्रदेश के बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि हरियाणा के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तर पश्चिम पंजाब चंडीगढ़, याद रखेंगे उत्तर पश्चिम में कौन है, हमारे ऊपर की तरफ क्या है, पंजाब और चंडीगढ़। उत्तर में देखिए बिल्कुल उत्तर में हिमाचल प्रदेश है हमारा, पता होगा आपको। और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना इस तरफ जो है आपके यहाँ देखा होगा अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है और यहाँ दिल्ली भी है, और इस तरफ जो है ऊपर की तरफ जो है उत्तराखंड स्थित है, और दक्षिण में जो है दक्षिण पश्चिम में हमारे कौन है, राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। ये देखिए ये यमुना नदी है, यहाँ उत्तर प्रदेश है और यहाँ अपना HR हरियाणा है भाई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके लिए, हरियाणा का भू अवस्थिति जो है लैंडलॉक्ड राज्य है, चारों तरफ से जो है किसी भी देश की सीमा नहीं लगती और ना ही समुद्र तल से हमारा कोई कनेक्शन है, और जिसका क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, हर बच्चे को पता भी होगा। जो देश का कुल क्षेत्रफल का 3.14% है। याद रखेंगे हम जो पूरी इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसका 1.34% जो है हरियाणा प्रदेश है, और जनसंख्या की बात करें तो 2.09% जो है हम पूरे भारत देश की जनसंख्या का प्रतिशत हरियाणा प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए FFI 2015 के अनुसार राज्य में 1584 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है। याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल ML भार्गव के मतानुसार बहुत बाद तक भी हरियाणा के दक्षिण भागों को समुद्र, मतलब ये माना जा कि कभी ऐसा होता था कि कभी हरियाणा प्रदेश का जो दक्षिण भाग है वो समुद्र को छूता था, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, तो ये एक मतलब मान्यता है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक दूरी जो है 35 किलोमीटर है, और हरियाणा की जो है उत्तर से दक्षिण 363 किलोमीटर जो है लंबाई है। याद रखेंगे जैसे भारत देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल जो है 6 मंडल है। याद रखेंगे, और पहले ये मंडल जो है 4 हुआ करते थे, अब 6 हैं फिलहाल वर्तमान में। 2 नए मंडल जो है फरीदाबाद और करनाल जोड़े गई। उसके बाद देखिए राज्य में 2 नए मंडलों का गठन जो है 2017 में किया गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए मंडल जो है हमारे पास, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत जो है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। हिसार मंडल के अंतर्गत जो है फतेहाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। नेक्स्ट अम्बाड़ा के अंदर जो है अम्बाड़ा, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आते हैं। और नेक्स्ट देखिए जो अगले 3 मंडल हैं, रोहतक के अंदर रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर आदि आते हैं। और करनाल के अंदर करनाल, कैथल, पानीपत आते हैं। फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद, मेवात और पलवल आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए ये देखिए जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय जो है ये सारे के सारे मंडल देखिए हमारे हरियाणा के, अम्बाड़ा, कैथल, ठीक है, और ये हिसार, रोहतक, ठीक है ना, ये सारे के सारे देखिए यहाँ से। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा मंडल जो है रोहतक हुआ करता था। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा मंडल हिसार है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद है। याद रखेंगे, कई बार ऐसे सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल जो है रोहतक है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल जो है अम्बाड़ा है। सबसे अधिक वर्षा वाला मंडल जो है अम्बाड़ा मंडल ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है हमारे पूर्वी क्षेत्र में अम्बाड़ा की साइड होती है। कैथल किस मंडल के अंतर्गत आता है? करनाल मंडल के अंतर्गत। पानीपत किस मंडल के अंतर्गत आता है? पानीपत जो है करनाल मंडल के अंतर्गत आता है, कभी यह है रोहतक मंडल के अंतर्गत आता था। फरीदाबाद पहले गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता था, बाद में इसको खुद को ही मंडल बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, पलवल किस मंडल के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद, और पहले यह गुरुग्राम के अंतर्गत आता था। भिवानी किस मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक, पहले यह हिसार के अंतर्गत आता था।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुलिस रेंज जो है 5 है, अम्बाड़ा है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है और साउथ रेंज जो है रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, मेवात है। ठीक है, याद रखेंगे पुलिस रेंज कितनी है, 5 हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला है, साउथ पुलिस रेंज कुल जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। हरियाणा में पुलिस के मुख्यालय मुख्यतः जो है सेक्टर 6 पंचकूला में है, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय। हरियाणा में पुलिस जिलों की संख्या जो है 24 है और हाल ही में जो है ये घोषणा की गई है कि 25वां जो पुलिस जिला है वो डबवाड़ी। ठीक है, आपने सुना होगा डबवाड़ी का नाम, सिरसा जिले में, सिरसा जिले का एक क्षेत्र है, उसको जो है 25वां पुलिस जिला बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में 2 नए पुलिस जिले जो है पहले बने थे वो 2016 और 18 में बने थे, मानेसर और हाँसी, यानी कि 22 के 22 जिले और 2 ये अलग से, और तीसरा जो है डबवाड़ी अब थोड़े दिन बाद जो है आपको अस्तित्व में दिखाई देगा। राज्य का प्रथम साइबर क्राइम थाना जो है गुरुग्राम है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखिए, राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला है। राज्य में महिला पुलिस दिवस जो है 16 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या 4 है, एक मधुबन है, सुनारिया है, बोंडसी है, हिसार है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो है हरियाणा पुलिस के जवानों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के महिला पुलिस थानों में मनाया जाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन है। ठीक है ना, याद रखना, महिला पुलिस थानों में जो है एक त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत जो है 13 अप्रैल 2017 में हुई थी, ऑपरेशन दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा 100 नंबर सेवा का मुख्यालय जो है पंचकूला में है। हरियाणा में कुल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो है 22 हैं। हरियाणा पुलिस किस पुलिस एक्ट के तहत जो है स्थापित की गई थी, 1861 के तहत जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है क्या है, देखिए उसके बारे में बताएं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना जो है बोर्ड का गठन 1985 में किया गया था। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हरियाणा का लगभग 57% क्षेत्र जो है एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। एनसीआर में शामिल नवीनतम जिले जो है करनाल है और जींद है, 2015 में ऐड किया गया था। 1 जुलाई 2013 को जो है भिवानी महेंद्रगढ़ को जोड़ा गया था। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दोबारा से जींद को निकाल दिया गया। देखो अभी आंकड़े आए नहीं हैं। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जींद, मेवात, पलवल, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, जींद, करनाल और पानीपत, ये सारे के सारे जिले जो है किसके अंतर्गत आते हैं, एनसीआर के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल, ठीक है, हम जो है अब जो है डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके एरिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए कभी हरियाणा प्रदेश में ये ज़िले हुआ करते थे। ठीक है, बाद में जो है छोटे छोटे ज़िले ब्रेक कर दिए गए। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश के सोनीपत ज़िले का क्षेत्रफल जो है, सोनीपत ज़िले का क्षेत्रफल 2122 है, याद रखेंगे 2122 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोनीपत 2122। पानीपत का जो है 1268 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद करनाल की बात करें तो हम 2520 वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 1530 किलोमीटर है। अम्बाड़ा का जो है 1574 और पंचकूला जो कि बहुत कम क्षेत्रफल रखने वाला राज्य में दूसरे सूची पर है उसका है 898 और सबसे कम जो है आपको पता होगा फरीदाबाद का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यमुनानगर 1768 वर्ग किलोमीटर है। कैथल जो है 2317 है। जींद जो है 2702 है। फतेहाबाद जो है 2538 है। सिरसा जो है 4277 है। यानी कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है सिरसा ज़िला है, याद रखेंगे। देखिए सिरसा ज़िला ये है आपके पास, यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और फरीदाबाद जो है सबसे कम एरिया रखने वाला ज़िला है। देखिए ये रहा फरीदाबाद, सबसे छोटा ज़िला है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे टॉप पर है। उसके बाद बात करूँ मैं गुरुग्राम का 1258 वर्ग किलोमीटर है। झज्जर का 1836 है। हिसार का 3989 है और भिवानी का 3289 है, याद रखेंगे। भिवानी का जो है अक्सर पूछा जाता है। चरखी दादरी का 1489 है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कुछ एक और बच्चे हैं अभी। महेंद्रगढ़ का 1899 है। रेवाड़ी का 1594 है। पलवल का
68 है और रोहतक का जो है 1745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए हरियाणा के जो प्रमुख शहर हैं उनके संस्थापक व नामकरण से संबंधित यहाँ आप डिस्कस करने का काम करेंगे। देखना पूरी की पूरी हरियाणा जीके आपको बिल्कुल डिटेल में और ऐसे ही बढ़िया पीपीटी तैयार की हुई, मतलब इस तरीके से आपको सिखाई जाएगी। और आने वाले ग्रुप डी व सी के एग्जाम से पहले जो है पूरी हरियाणा जीके जो है इस चैनल पर कवर करने का काम किया जाएगा। तो देखिए अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ छपने वाले हैं और यही क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप देखना सेम टू सेम एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं हिसार ज़िले का गठन जो है या फिर हिसार ज़िला जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, ठीक है, ये बताना आपने। हिसार के संस्थापक जो है फिरोज शाह तुगलक हैं, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना 1354 में की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना किसके रूप में की थी, एक किले के रूप में। ठीक है, हिसार का मतलब होता है किला। ठीक है, याद रखना, एक किले के रूप में ये रहा है हिसार सिटी में। बहुत ही मतलब एक मज़ेदार सिटी है। मैंने यहाँ 2 साल तक शिक्षा प्राप्त करने का काम किया है, डीएन कॉलेज का छात्र रहा मैं, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ, माहौल बहुत बढ़िया पढ़ाई के लिए भी। ठीक है, तो हिसार ज़िला वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक है, उसकी फ़ोटो है भाई। ठीक है, तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था। 4 दुर्ग किले के नाम पर नामकरण पड़ा था हिसार का। ठीक है, हिसार की स्थापना किसने की, किस नाम से की थी स्टार्टिंग में जो है, हिसार फिरोज। ठीक है, याद रखना, हिसार फिरोजा जो है पुराना नाम हुआ करता था। उसके बाद देखिए जर्जर होने के बाद हिसार को बसाया जॉर्ज थॉमस ने। हिसार का प्राचीन नाम जो है इसुकार, लारा खुर्द या फिर लारा लाल भी था। ठीक है, कभी एग्जाम में आए तो ये ज़रूर बता देना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए किस ग्रंथ में हिसार का नाम इसुकार मिलता है, अष्टध्यायी में जो है हिसार का नाम जो है इसुकार मिलता है। नेक्स्ट देखिए हिसार को किन किन नामों से जाना जाता है, स्टील सिटी से, मैग्नेट सिटी से, इस्पात नगरी भी जो है हिसार ज़िले को कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाँसी का जो संस्थापक है आसाराम जाट है, याद रखेंगे हाँसी का संस्थापक कौन है, आसाराम जाट है। 5 प्रवेश द्वार का शहर हाँसी को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। जॉर्ज थॉमस की राजधानी रहा कभी हाँसी। 1797 में हाँसी का प्राचीन नाम आसी हुआ करता था, याद रखना, बाद में जो है इसे हाँसी में चेंज कर दिया गया। अग्रवा का प्राचीन नाम अग्रोदका हुआ करता था। महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस शहर का नाम अग्रवा पड़ा था। किन्नर गांव हिसार का नया गांव जिसे गेबी नगर, ठीक है ना, याद रखना, हिसार का एक गांव है किन्नर गांव, उसका नाम जो है नया नाम बदल दिया गेबी गांव। कभी इसका गांव नाम जो है किन्नर गांव हुआ करता था। ठीक है, कई नामों को बदलने का काम जो है हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किया गया है। कुतियावली, ठीक है, हिसार का एक गांव हुआ करता था जिसका नाम बदलकर शहजादापुर रख दिया। ठीक है, कुतियावली ये अजीब सा नाम था। फिर कुत्ताबड़ गांव जो है हिसार का था, इसका नाम जो है प्यार नगर जो है कर दिया गया है, अब याद रखना। नेक्स्ट देखिए चमारखेड़ा भी एक हिसार जिले का गांव हुआ करता था जिसका नाम सुंदरखेड़ा बदल के कर दिया गया है। देखो ये अजीब से नाम हुआ करते थे, इसीलिए जो है इनको बदल करके जो है नए नामों से पुकारा जाना लगा। ठीक है, नई संज्ञा दी इनको, ज़रूरत भी थी। फतेहाबाद देखिए, फतेहाबाद के संस्थापक भी फिरोज शाह तुगलक हैं जिसकी स्थापना जो है फतेहाबाद में 1351 में जो है फतेहाबाद को बसाने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे, फतेह खां के नाम पे। ठीक है, तो देखिए ये उनके किले हुआ करते थे। देखिए फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार या फिर इरदार हुआ करता था। पिंक सिटी, हरियाणा प्रदेश की पिंक सिटी जो है फतेहाबाद को ही कहा जाता है। पुरानी हवेलियों का शहर भी फतेहाबाद को ही कहा जाता है। महलों का शहर, ठीक है, महलों का शहर भी जो है किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगली जो है उदयनगरी, फतेहाबाद को कहा जाता है। टोहाना का प्राचीन नाम जो है तुराना हुआ करता था। नहरों का शहर जो है टोहाना को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोहतक की स्थापना जो है रोहतास ने 14वीं शताब्दी में की थी। तारावती के पुत्र रोहतास ने इसकी स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, महाभारत काल में रोहतक का नाम रोहतिका था और रोहतक का प्राचीन नाम भी जो है रोहतिका हुआ करता था, याद रखेंगे रोहतक के बारे में ये आंकड़े। देखिए नेक्स्ट देखिए मैम का प्राचीन नाम महेस्त हुआ करता था। मैम आपने सुना होगा, शहीदों का जो शहर है उसे बोलेंगे हम। ठीक है, शहीदों की नगरी बोला जाता है। गढ़ी सापड़ा, रोहतक का नाम जो है छोटू राम नगर कर दिया गया है। एजुकेशन हब बोलते हैं, शिक्षा का हब जो है रोहतक को ही कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की शुगर सिटी भी जो है रोहतक को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर है, कभी अब्दुल्लापुर कहा जाता था।
ठीक है, यमुना नदी के नाम पर इसका नाम यमुनानगर कर दिया गया। पेपर सिटी जो है या ग्रीन सिटी जो है रोहतक को ही यमुनानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हरियाणा का चेरापूंजी जो है छछरौली, मछुआरों का स्वर्ग हथिनी कुंड। ठीक है, छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बर्तन नगरी जो है जगाधरी को कहा जाता है। जगाधरी का पुराना नाम जो है युगांधर है। ठीक है, याद रखेंगे युगांधर हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, बुढ़िया का प्राचीन नाम जो है शंख संपू श्राधन हुआ करता था। शराफाबाद एक गांव था यमुनानगर का, उसका नाम जो है सरस्वती नगर कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण। खिरजाबाद गांव यमुनानगर का ये गांव था जिसको प्रताप नगर बदल दिया गया। ठीक है, बहुत से गाँव के नाम जो है बदलने का काम सरकार द्वारा किया गया, वो जो बिल्कुल ज़रूरी भी था। जींद जो है जयंती देवी मंदिर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जींद को। ठीक है, जयंती देवी मंदिर होने के कारण जो है इसका नाम जींद पड़ा। जींद का प्राचीन नाम जो है जयंतीपुर हुआ करता था। सफ़ीदों का प्राचीन नाम जो है सर्प दमन हुआ करता था, याद रखना। बाद में इसको सफ़ीदों में बदल दिया गया। पांडु पिंडारा जो है जींद का ही एक गाँव है जिसका नाम बदल के अब पिंडारा कर दिया गया है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास हरियाणा का हृदय दिल हार्ट किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। दुग्ध नगरी दूध के उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पितृभूमि पांडु पिंडारा यहीं पर स्थित है। लघु हरिद्वार भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ एक कुंड में स्नान करने से कहा जाता है कि बहुत से रोग दूर हो जाते हैं और अपने पूर्वजों की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ जो है पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, करनाल की बात करें। करनाल के संस्थापक राजा कर्ण हुआ करते। दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल इसका नाम पड़ा। हरियाणा प्रदेश का पेरिस चावल का कटोरा जो है हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करनाल का प्राचीन नाम जो है कर्णताल हुआ करता था। असंध का प्राचीन नाम असंधवत हुआ करता था। जिमरी गांव एक करनाल का ही एक गांव था जिसका नाम जो है खेड़ाजोली कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये नाम जो है गांव के बदले हैं। एक लंडोरा गांव हुआ करता था, एक अजीब सा ही नाम है ये, इसका नाम जो है जयरामपुर कर दिया गया है लंडोरा गाँव का। ठीक है, तराइन जो है वर्तमान में इसका नाम तरावड़ी है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए औरंगजेब के समय जो है तराइन का नाम जो है आजमाबाद हुआ करता था। ठीक है, तराइन का युद्ध आपने सुना होगा, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है भिवानी। राजा नीम की पत्नी के नाम पर इस जिले का नाम भिवानी पड़ा। भिवानी के संस्थापक जो है राजा भानी हुआ करते थे, याद रखना राजा भानी। भिवानी का प्राचीन नाम भानीग्राम था। लोहारू का प्राचीन नाम लोहरूप हुआ करता था। लोहारू जो है भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। ये देखिए भिवानी जिला हमारा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, औरंगाबाद का प्राचीन नाम प्रकृतनाक हुआ करता था। दुर्जनपुर गांव एक भिवानी का गांव है जिसका नाम जो है सज्जनपुर कर दिया गया है। दुर्जनपुर एक अजीब ही नाम हुआ करता था। प्राचीन शहरों मंदिरों का शहर जो है किसे कहा जाता है? भिवानी को सिटी ऑफ वॉर भिवानी को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, धर्मथ न्यासों का शहर जो है किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। छोटी काशी हरियाणा की काशी मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को कहा जाता है। भारत का क्यूबा, छोटा क्यूबा, मिनी क्यूबा जो है भिवानी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम की बात करें हम। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम जो है गुरुग्राम पड़ा। प्राचीन जो नाम है इसका गुड़गांव हुआ करता था और बाद में जो है इसका नाम बदल करके गुरुग्राम यानी कि गुरु का गांव रख दिया गया। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम कब किया गया? 12 अप्रैल 2016 को किया गया। बोंडसी गांव है गुरुग्राम का, उसका नाम भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया। बोंडसी एक अजीब ही नाम हुआ करता था। देखिए नेक्स्ट आपके पास ये देखिए, गुरुग्राम सिटी जो है शीतला माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसे जो है गुरुग्राम को साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, हरियाणा का कॉल सेंटर, अरावली प्रवेश का द्वार भी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आध्यात्मिक शिक्षक गांव गुरुग्राम, मेडी सिटी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। मिलियनम सिटी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। फरूक नगर के संस्थापक जो है दलेल खान हुआ करते थे। ठीक है, फरूक नगर जो है गुरुग्राम में ही स्थित, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, रेवाड़ी। राजा रेत की पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नाम पड़ा था। रेवाड़ी के संस्थापक जो है राजा कदमपाल यानी कि 11वीं शताब्दी में जो है रेवाड़ी का स्थापना होती है। वीर भूमि जो है रेवाड़ी को कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन भी है रेवाड़ी को कहा जाता है, क्योंकि जो है अहिरवाल के जो है मुख्य प्रमुख नेता जो है यहीं से बिलोंग करते थे, याद रखना। रावतुला राव का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखिए, सैनिकों का घर रेवाड़ी को कहा जाता है। ब्रॉन्ज पीतल नगरी जो है, ब्रॉन्ज सिटी भी बोलते हैं और पीतल नगरी, दोनों ही बातें सेम हैं। तो किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। और
रेवाड़ी का प्राचीन नाम जो है रेवाबाड़ी हुआ करता था। लूला अहीर गांव, एक लूला अहीर गांव हुआ करता था जिसका नाम बदल करके अब कृष्ण नगर कर दिया गया। और एक जो है गोठड़ा ठप खैरी गांव हुआ करता था जिसका नाम जो है गोठड़ा अहीर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद महेंद्रगढ़ की बात करें। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर इस ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। महेंद्रगढ़ के संस्थापक जो है आंगनपाल हुआ करते थे और इसका प्राचीन नाम जो है कन्नौड़ हुआ करता था। कन्नौड़ बोलते थे महेंद्रगढ़ को। खनिज नगरी कहा जाता है। ठीक है, खनिजों का हब कहा जाता है महेंद्रगढ़ ज़िले को। देखिए ये महेंद्रगढ़ यहाँ कोने में है बिल्कुल। नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र या फिर नंदीग्राम हुआ करता था। ठीक है, चमखेड़ा गांव हुआ करता था महेंद्रगढ़ का, उसका नाम बदल के जो है देवनगर कर दिया गया। सिंहों का डहर भी जो है नारनौल को कहा जाता है। तालाबों व बावड़ियों का शहर भी जो है नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बात करें हम कैथल की। हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण किस जिले का नामकरण जो है, इस जिले का नाम जो है कैथल कर दिया गया। कैथल के संस्थापक जो है ये राजा युधिष्ठिर हुआ करते थे। कैथल का प्राचीन नाम जो है कपिस्थल हुआ करता था। ठीक है, ये देखिए कैथल नगरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये कैथल है। नेक्स्ट देखिए आगे कैथल के बारे में। कलायत का प्राचीन नाम जो है कपिलायत। कैथल का एक सुना होगा आपने कलायत, जहाँ से कमलेश ढांडा हमारे एक विधायक हैं। ठीक है, जो बाल विकास एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी हैं। गुरुद्वारा को शहर भी किसको कहा जाता है, कैथल को। कपिल मुनि की नगरी भी जो है किसे कहा जाता है, कैथल को। नेक्स्ट देखिएगा हनुमान नगरी किसे कहा जाता है, कैथल को। लवकुश नगरी भी जो है कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण जो है इसे छोटी काशी भी कैथल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के बारे में। राजा कुरु के नाम पर जो है इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। धर्म नगरी तीर्थराज कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पोकर्स जो है कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना भी जो है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। धर्म नगरी हमारे की देखना यहाँ तो हरियाणा की गया नगरी पेवा है। मुगल द्वीप थानेसर है। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम जो है श्रीकंठ जनपद हुआ करता था कभी। पेवा का प्राचीन नाम जो है पृथुदक हुआ करता था। थानेसर का प्राचीन नाम जो है द्रोण थानेश्वर या फिर थानेश्वर हुआ करता था। अब जो उसका नाम थानेसर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। उसके बाद बात करें हम सिरसा ज़िले की। सिरसा जो है शाश्वत ऋषि या सिरिस्वन के नाम पर इसका नाम जो है सिरसा पड़ा था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सिरसा का नाम जो है सेरिस्कम। गेहूं का कटोरा कहा जाता है। वन नगरी कहा जाता है। वन क्षेत्र ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यहीं होता है सिरसा के अंदर। देखिए हरियाणा प्रदेश का एक बिल्कुल अलग से सबसे बड़ा ज़िला जो है सिरसा है। संतों की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। सरस्वती नगरी भी सिरसा को। डेरों की भूमि भी सिरसा को कहा जाता है। साहित्य नगरी जो है सिरसा ही है। सिरसा का प्राचीन नाम जो है सरस्वती सोरिस्का है, याद रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट आपके पास महाभारत काल में सिरसा को क्या कहा जाता था, सरस्वती जो है सिरसा को कहा जाता था। एलानाबाद का प्राचीन नाम जो है खड़ियल हुआ करता था। डबवाड़ी का प्राचीन नाम जो है डब्बावाली हुआ करता था। रानिया का प्राचीन नाम जो है राजपुर हुआ करता था। रानिया के संस्थापक जो है राय बिरू 14वीं शताब्दी में जो है रानिया का जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए पंचकूला। पंचकूप के कारण जो है इस जिले का नाम जो है पंचकूला पड़ा। चंडीगढ़ का सेनेनाइट नगर कहा जाता है। मतलब हरियाणा प्रदेश की जो है उप राजधानी भी हम कह सकते हैं इसको। हरियाणा प्रदेश का सारा प्रशासनिक जो कार्यालय हैं सारे के सारे वो पंचकूला में है। ट्राई सिटी पंचकूला चंडीगढ़ मोहाली के अंतर्गत आता है। कालका का प्राचीन नाम जो है कालकूट हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए विराट नगरी पिंजौर, नैनो सिटी रायपुर, ये सारे के सारे इनके उपनाम है। 360 बावड़ियों का शहर जो है पिंजौर को कहा जाता है। पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुरा या फिर विराट नगर हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अम्बाड़ा की बात करें तो माता अम्बा या अम्बालिका के नाम पर जो है अम्बाड़ा ज़िले का नाम पड़ा। आमों की अधिकता के कारण भी जो है अम्बाड़ा का नाम जो है आमों का शहर अम्बाड़ा को कहा जाता है। नारायणगढ़ के संस्थापक जो है लक्ष्मी नारायण हुआ करते थे, याद रखेंगे। नारायणगढ़ जो कि अम्बाड़ा का एक क्षेत्र है। ये देखिए अम्बाड़ा जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए अम्प्रेस्टिस सिटी जो है इसे ही कहा जाता है। मिक्सी सिटी भी इसे कहा जाता है। विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक नगरी, साइंटिफिक सिटी या साइंस सिटी जो है अम्बाड़ा को ही कहा जाता है। अम्बाड़ा का प्राचीन नाम जो है अम्बाड़ा हुआ करता था।
नेक्स्ट देखिए फरीदाबाद की बात करें हम, फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर जो है फरीदाबाद का नाम पड़ता है। फरीदाबाद के संस्थापक बाबा फरीद हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना जो है 1607 ईस्वी में करने का काम किया था। औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। नेक्स्ट देखिएगा आपके साथ मलिन बस्तियों का शहर भी फरीदाबाद है। बल्लभगढ़ का नया नाम जो है बलरामगढ़ कर दिया गया है। ठीक है। तिलपत का प्राचीन नाम जो है तिलपरस्त हुआ करता था। महाभारत काल में तिलपत को कहा जाता था तिलपरस्त, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अब हम डिस्कस करेंगे सोनीपत के बारे में। सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर इस जिले का नाम सोनीपत पड़ा। गोल्डन सिटी कहा जाता है, सोने का शहर कहा जाता है, एजुकेशन सिटी शिक्षा का शहर। ठीक है, सोनीपत को कहा जाता है। सोनीपत का प्राचीन नाम जो है सोनप्रस्थ हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए गोहाना का प्राचीन नाम गोहाना, जो कि सोनीपत का ही एक क्षेत्र है। गवन भावना हुआ करता था। खेड़ी गुज्जर का प्राचीन नाम मायना कोय या जलालाबाद संतकुंबा, ये ऐसे ऐसे नाम थे, इनको बदल करके क्या कर दिया गया, खेड़ी गुज्जर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोहाना के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। आर्यों ने सोनीपत की स्थापना जो है 1500 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद बात करें हम पानीपत। पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा। पानीपत का जो संस्थापक है महाराजा दंडपति हुआ करते थे। पानीपत का प्राचीन नाम जो है पानप्रस्थ या फिर पनपत हुआ करता था। नेक्स्ट देखिएगा महाभारत काल में पानीपत का नाम पनप्रस्थ, कोस्ट ऑफ कैपिटल पानीपत कहलाता है। हैंडलूम यानी कि बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। हथकरघों का शहर, बुनकरों का शहर जो है पानीपत को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए झज्जर है। छज्जू किसान के नाम पर जो है झज्जर का नाम पड़ा। शहीदों की भूमि जो है झज्जर है। सिटी ऑफ डेस्टिनी बहादुरगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार भी जो है बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम जो है सराफाबाद हुआ करता था। बहादुरगढ़ के संस्थापक जो है राठी जाट हुआ करते थे। बेरी के संस्थापक जो है बिरदो कानून गो हुआ करते थे, याद रखना। ये ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। उसके बाद देखिए पलवल जो है पलवम बरमसुर की राजधानी के नाम पर किसका नाम पड़ा था, पलवल। ठीक है, याद रखना। कॉटन सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन जो है पलवल को कहा जाता है। स्कूल व अस्पतालों का शहर भी पलवल को कहा जाता है। पलवल का प्राचीन नाम जो है अपलवा हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए आपके पास मेवात की बात करें तो मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात रखा गया था। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मेवात का प्राचीन जो है सत्यमेवपुरम हुआ करता था। मेवात का वर्तमान में नाम जो है नूह रख दिया गया है, आपको पता भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चरखी दादरी। दादुर झील के कारण जो है इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। चरखी दादरी के संस्थापक विल्हन सिंह जो है 14वीं शताब्दी में इनकी स्थापना करने का काम करते हैं। तो ये था अपने पास हरियाणा के सारे जो है जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी होगी, जिसके अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के जो है मुख्य पार्कों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। मिलते हैं शाम को।